भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अनेकों बाल लीला करते हुए। अनंत बाल लीलाएं कहाँ तक वर्णन करें। अब प्रमुख बाल लीलाओं की ओर बढ़ते हुए आज गिरगिरराज की तलहटी में चलने का मन हो रहा है। गोवर्धन लीला। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए हैं और 7 वर्ष के भगवान हो गए। मन में विचार करने लगे कि मैंने गीता में कहा है, अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम्। कहते हैं कि अनन्यता से जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं योग क्षेम वहन करता हूं। अनन्यता का अर्थ क्या है? न अन्य अनन्य, जिसकी दृष्टि में केवल श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है उसे कहते हैं अनन्य। जिसकी दृष्टि में सब कुछ श्री कृष्णमय है, कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं, कृष्ण के अलावा ना कोई देव है दूसरा, ऐसी दृष्टि जिसकी हो जाए वो है अनन्य भक्त। अब भगवान देख रहे हैं कि ब्रजवासी आज चकाचक किसी देव विशेष की पूजा करने में लगे हुए हैं। बड़े उत्साह के साथ में सबके घर में माल मिठाई बन रहे हैं, पूजा की सामग्री एकत्रित की जा रही है। गोपाल ने जाकर के, श्री कृष्ण ने जाकर के माँ यशोदा को देखा तो वो भी रसोई में लगी हुई है प्रसादी बनाने के लिए। तो भगवान श्री हरि ने देखा कि ब्रजवासी काय में मग्न है। भगवान श्री हरि ने महेंद्र याग के लिए सामग्री का संचय होता देखा और गोप सभा में नंद बाबा से प्रश्न कर दिया कि सभी अन्य गोप ग्वाल उपनंदाद यह प्रश्न श्री हरि का सुनने को तत्पर हो गए। और प्रश्न भी कब किया कि जब माँ यशोदा को भी प्रसादी बनाते देखा, और जब माँ यशोदा को प्रसादी बनाते देखा तो कृष्ण जब जो है रसोई में प्रविष्ट होने लगे तो प्रविष्ट होने के समय माँ यशोदा ने कह दिया, लाला मैं जय जय को भोग बना रही हूँ, रसोई में बताइयो लाला। हाथ में जो है लगी भाई चम्मच जो थी, चमचा था, सड़ासी थी, जो भी था वो दिखा दिया और कह दिया कि अंदर मत आना, जय जय का भोग बना रही हूँ, तेने अभी मुख नहीं धोया है, तू अभी नहाया नहीं। भगवान श्री कृष्ण, मैया मुंह में पानी आ रहा है, एक पकौड़ी दे दे। नहीं दे रही माँ, ऐसे नहीं कहें। तो निश्चित हो गया कि ये बड़े भाव से समस्त ब्रजवासी और मेरी माँ यशोदा इंद्र के पूजा की व्यवस्था कर रहे हैं। महेंद्र नाम है इंद्र का। तो महेंद्र याग के लिए सामग्री का बनाना और संचय करना, ये सब को देखते हुए भगवान श्री हरि पहुंच गए किसके पास? नंद बाबा के पास। और नंद बाबा के पास में बहुत से उपनंद आदि सब बैठे हुए हैं, ब्रजवासी बैठे हुए हैं। और उसी सभा में जाकर के भगवान ने ये प्रश्न कर दिया। कहने लगे भगवान, अरे बाबा एक बात बताओ, इंद्र की पूजा का क्या फल है? इंद्र की पूजा कब से कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो आप? तो नंद बाबा कहने लगे, हमारे पूर्वज करते आए भैया, इसलिए पूजा कर रहे हैं। बोले इसका फल क्या मिलता है? पूछने लगे। बोले इसके फल से इंद्र प्रसन्न रहता है, और इंद्र प्रसन्न रहता है तो ब्रज पे कभी अनावृष्टि कभी अतिवृष्टि नहीं करता है, और इंद्रदेव प्रसन्न होता है इसलिए हमारी फसल हरियाली होती है, हमारी फसल सफल हो जाती है, हमारी मेहनत सफल हो जाती है। इंद्र को प्रसन्न करना परम आवश्यक है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो बाबा से कहने लगे, बाबा इंद्र आदि देवता पूर्वकृत पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग का सुख भोगते हैं। बाबा शायद आपको ये बात नहीं मालूम है, ये छोटे से कृष्ण 7 वर्ष के हैं और नंद बाबा और ब्रजवासियों को समझा रहे हैं, लेकिन ब्रजवासी भो रहे हैं, कहा जाने कि साक्षात ब्रह्म 7 वर्ष को बालक बन करके उनको समझा रहा है। और कह रहे हैं कि भोग द्वारा शुभ कर्म क्षय हो जाने पर उन्हें भी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। किनको? इंद्रादिक देवताओं को भी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इन सब को मोक्ष का साधन मत मानो,
ब्रह्मा भी घबराता है, वो भी भयभीत रहता है। देखिए बाबा, गौ, ब्राह्मण, साधु, अग्नि देवता, वेद और धर्म, ये भगवान यज्ञेश्वर की विभूतियां हैं। ये यज्ञेश्वर भगवान के स्वरूप हैं और इनको आधार बना करके जो श्री हरि का भजन करते हैं वे सदा इस लोक में सुख भोगते हुए और परलोक की यात्रा करते हैं और परलोक में जाकर के आनंदित हो जाते हैं। अरे ब्रजवासियों, अरे बाबा, नंद बाबा से सब ब्रजवासी नंद बाबा से बाबा कहें, लालू बाबा कहें, और कहने लगे भगवान के वक्षस्थल से प्रकट हुआ जो गिरिंदों का सम्राट है, गोवर्धन नामक पर्वत, समस्त पर्वतों का जो राजा है, जिसका नाम है गोवर्धन पर्वत। ये गोवर्धन पर्वत महर्षि पुलस्त्य के प्रभाव से इस ब्रजमंडल में आया। उनकी कृपा से, इसके दर्शन मात्र से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा श्री हरि भगवान श्री कृष्ण उन गोपों से, उन ब्रजवासियों से और नंद बाबा से स्वयं कहने लगे। जब कह रहे थे तो उस समय एक सनंद नाम का गोप है जो सबसे बड़ा बूढ़ा है उम्र में और परम नीतवान है, नीतवेत्ता है। वो बोला, अरे नंद बाबा, श्री कृष्ण जो कह रहे हैं ना, लाला हमारा जो कह रहे हो है, बाकी बात को मानो और बाकी बात को मान करके जाते एक बात पूछ लो कि भैया एक तो या की विधि बताए पूजा कैसे होगी तेरे देवता की। क्योंकि कृष्ण ये बताने लगे कि इसके दर्शन मात्र से जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इसका पूजन अर्चन करोगे और मैं जैसे बताऊंगा तो आपको इस लोक में और परलोक में भी सुख मिलेगा और मोक्ष की कामना वाले को मोक्ष मिलेगा। ये साक्षात देव है, इंद्र की पूजा आज से बंद, ये कह दिया। तब जाके वो सनंद नाम का गोप जो है कहने लगा कि लाला, अगर इंद्र रुष्ट है गए तो तेरो देवता रक्षा करेगा? बोले हाँ, मेरो देवता रक्षा करेगा। तुम्हारी रूखी सूखी जो भी सेवा होगी बातें प्रसन्न होएगा? बोले हाँ, बातें प्रसन्न होएगा। और तो और भगवान बीच में ही बोल पड़े, इतना ही नहीं, इंद्र ने कबू बाबा आप लोगों को दर्शन नहीं दिए होंगे, लेकिन मेरो देवता साक्षात प्रकट है कि तुम्हारे हाथ से प्रसादी पावेगो और दर्शन भी देवेगो। तो बोले भैया आखिर विधि क्या है पूजन की, वो बता। तो कह रहे हैं कि जिस जगह गिरिराज पूजन करना हो उस भूमि पर गाय के गोबर से लीप करके और वहां पर शुद्ध करके स्थान को पूजन सामग्री रखें और पूजन सामग्री रख करके इंद्रियों को वश में करके अपनी जिव्या आदि को वश में करें कि ठाकुर जी की प्रसाद याद है तो उस पर दृष्टि डालने के बाद में जिव्या में पानी नहीं आने लगे, मुख में पानी ना आ जाए कि बड़े अच्छे अच्छे दिव्य पदार्थ बन रहे ठाकुर जी के भोग लग रहे, उनको सबको वश में रखे और बड़े भक्ति भाव से पुरुषोक्त का पाठ करते हुए श्री यमुना जल से अभिषेक करे गिरिराज जी का। फिर गोदुग्ध की धारा पंचामृत आदि से स्नान करावे, यमुना जल से पुनः स्नान करा के चंदन आदि गंध पुष्प वस्त्र आसन आभूषण आदि अर्पित करे और फिर विभिन्न प्रकार के नैवेद्य का भोग लगावे। इस प्रकार से पूजन अर्चन करें। ये भगवान विधि बता रहे हैं। अब विधि बताई तो समस्त ब्रजवासी यमुना जल चांदी के कलश में भर भर के लेके चल दिए। अब गिरिराज जी भैया छोटे से सालिग्राम की बटिया थोड़ी है, ये तो 7 कोस लंबे चौड़े हैं। अब प्रातः काल से चले और संध्या की वेला है गई, सब थक हार गए। जब सब थक हार गए तो बोले लाला तेरे गिरिराज जी के एक छोर भी गीलो नहीं भयो, एक नख भी गीलो नहीं भयो, कैसे करें, हम तो थक गए भैया। तू यमुना जी से कह कि उरे को आ जाए, थोड़ी सी बहुत दूर है यमुना जी। तो भगवान ने उन ब्रजवासियों का मनोरथ सुनने करके और नेत्र बंद करे और समस्त से ब्रजवासियों से कहा कि आप भी नेत्र बंद करो। और नेत्र बंद करके भगवान ने मन ही मन समस्त जो है तीर्थों का आह्वान किया और मन से एक गंगा उत्पन्न कर दी जिसका नाम है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा प्रकट है गई, मन से प्रकट हुई
इसमें समस्त तीर्थों का जल है भैया, इसलिए जो है तीर्थों का जल होने के कारण इससे अभिषेक कराया गया है। श्री वृंदावन के अंक में अवस्थित तथा गोलोक के मुकुट पूर्ण ब्रह्म छत्र रूप में गिरिराज भगवान गोवर्धन नाथ को सभी जय जयकार करने लगे अभिषेक करके। जय हो जय हो जय हो गिरिराज हरण की जय, गिरिराज हरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और उसके बाद में सबने झांझ मंजीरा लिए, घंटा घड़ियाल लिए, मृदंग आदि लेकर के बाजे बजाते भये, नाचते गाते भये और लावा और खील की वर्षा करते भये सब जो है अन्नकूट स्थापित करवे लगे। और अन्नकूट स्थापित करवे को मतलब यह है कि जो जासीज को विशेषज्ञ हो बनाए हुए में पदार्थ दिव्य प्रसादी ठाकुर जी की, वो अपने अपने गहन थे वही दिव्य प्रसाद बनाए करके लाया भैया। 56 भोग और 36 व्यंजन, 56 प्रकार के मिष्टान हैं और 36 प्रकार के और खारे पदार्थ हैं, अचार है, चटनी है, इस प्रकार से साग है, भाजी है, भुजिया है, ऐसी बहुत सी सामग्री हैं, सब लगाए हुए लगे। और भैया जब प्रसादी लगाई जाए तो 64 कटोरों में 5 पंक्तियों में तुलसी दल डाल करके और यमुना जल भर के रखना चाहिए और पान के बीड़ा अवश्य लगानी चाहिए ठाकुर जी के लिए। फिर एकाग्रचित्त होकर के 56 भोग भगवान को अर्पित कर रहे हैं, ऐसे भाव से तरेटी में लगा दें ठाकुर जी की में और झांझ मंजीरा घंटा घड़ियाल बजाते हुए परिक्रमा करें। और उसके पश्चात अग्निहोत्र करें, ब्राह्मण भोजन करावें और समस्त ब्रज में आए हुए ब्रज के वासिन को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जात विदेश से हो, किसी समुदाय विशेष से हो, यहाँ तक है कि चंडाल भी जो हो तो उसको भी भोजन करा करके विदा करें। बाद में गौओं के सामने और गोप गोपियों के साथ सब नृत्य करें, गौ गोपाल सब प्रसादी पावें, ऐसा वर्णन आवे। और जहाँ तक आवाज जा रही है वो जयकारे इतने जोर के लगे हैं कि इंद्रलोक तक जयकारे पहुंच रहे हैं। बीच में एक गोप पूछ बैठो कि भैया जहाँ गोवर्धन नाथ नहीं हो, बहुत दूर रहते हो, ब्रज के एक छोर पर रहते हो या काउ राष्ट्र के देश के दूसरे छोर पे अगर गोवर्धन नाथ की पूजा करनी हो तो कैसे करें? तो बोले जहाँ गोवर्धन नहीं हो, गोवर से गोवर्धन का बहुत ऊंचा पर्वत बनावे और गोवर्धन का पर्वत बना करके फिर कृष्ण की आकृति बना करके, मुझ परमात्मा की आकृति बना कर गिरिराज की छत्र जैसे लगा लेते हैं, उसी प्रकार से दर्शन करें और मेरे प्रसाद लगाएं, पूजन अर्चन करें। इधर ब्रजवासी जो है परिक्रमा दे रहे हैं, झांझ मजीरा मृदंगम बजाते हुए और आनंदित हो रहे हैं। देखिए गिरिराज जी की महिमा ऐसी है कि वहां से गिरिराज जी की शिला लेकर नहीं जानी चाहिए। अगर शिला लेकर के जानी है तो उनसे आज्ञा लो और आज्ञा लेके जितनी बड़ी शिला लो उतना ही वजन का स्वर्ण दान करें वहां पर आप गिरिराज जी में दान घाटी पर, और स्वर्ण का दान करके उसके बाद में वहां से आज्ञा लेकर के जा सकते हैं। अन्यथा रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। रौरव नाम के नरक। गिरिराज पूजन प्रारंभ हुआ, झांझ मजीरा बज रहे हैं, तो उसमें देखिए गिरिराज जी की पूजा करने के लिए गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी जिन्होंने कृष्ण का नामकरण संस्कार किया, यदुवंशों के कुलगुरु हैं। और ये गर्गाचार्य जी आए, अकेले नहीं आए, सपत्नी का आए, हाथी के होंदा पर बैठ करके आए हैं। कृष्ण बलराम समस्त ब्रजवासियों के साथ में पूजन हो रहा है, अर्चन हो रहा है, मृदंगम बज रही है और नंद उपनंद वृषभान गण पुत्रों और पौत्रों के साथ, पत्नियों के साथ पूजन कर रहे हैं। उसी समय पे श्री राधा रानी सखियों के साथ में आई हैं, करोड़ों सखियों उनके साथ में आई हुई हैं। उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रिय सखी ललिता और विशाखा चवर ढुला रही हैं श्री किशोरी जी का। रमा, विरजा, माधवी, माया, यमुना और गंगा, इस प्रकार से 32 सखियों का एक समुदाय एक कतारबद्ध होकर के जो है राधा रानी के साथ चल रहा है। 8 सखियां घेरे हुए चल रही हैं दूसरी पंक्ति में। तीसरी पंक्ति में 16 सखी याद आई हैं। मिथिला वासिनी आई हैं, कौशलपुर वासिनी, अयोध्या वासिनी, श्रुत रूपा, ऋष रूपा,
यज्ञ सीता स्वरूपा, वन वासनी, बैकुंठ वासनी, आद देवी स्वरूपा, ये सब सखियां आई हैं, ये दिव्यांगनाएं आई हैं। श्वेत द्वीप वासनी, ध्रुव आदि लोक में रहने वाली देवी स्वरूपा, सब गोपांगना वहां पर आई हैं। समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी की सखियां भी वहां आई हैं। औषधि स्वरूपा गिरिराज जी की पूजा करने के उत्सव में। जालंधर के अंतरपुर की स्त्रियां, समुद्र कन्याएं, अप्सराएं, नाग कन्याएं, सब गिरिराज दर्शन के लिए आए हैं। गिरिराज जी का पूजन अर्चन चल रहा है। जोर से जयकारा हुआ और जैसे ही जयकारा हुआ इंद्र को पता लग गया। इंद्र के कान खड़े हो गए। नारद जी ने जाके कह दिया कि ये जयकारा पता है कहां से आ रहा है? आपकी पूजा बंद आज से ब्रजवासियों ने। इंद्र ने कुपित होकर के और मेघों को आज्ञा दी है। मेघ गर्जना करने लगे, मूसलाधार वर्षा होने लगी। मेरे श्री कृष्ण से आकर के पुकार करने लगे। समस्त ब्रजवासी गोप वाला आकर के कहने लगे तो कृष्ण ने कह दिया, नेत्र बंद करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक स्वरूप से भगवान खुद पूजा कर रहे, दूसरे स्वरूप से पूजा करा रहे थे। और उसी समय जब मेघ गर्जना हुई तो भक्तवत्सल भगवान ने समस्त ब्रजवासियों के देखते देखते जो है स्वयं गिरिराज पर्वत पर जाकर के विराजमान जैसे होते हैं ऐसे स्वरूप से पूजन हो रहा था। और नीचे बैठे हुए कृष्ण गोपाल खड़े हुए पूजन कर रहे हैं समस्त ब्रजवासियों के साथ। अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली का स्पर्श करा के और छाता की तरह से तान लिया है। बोलिए गिरिराज धारण की जय। भगवान जो है आज गिरवरधारी नाम रखवा लिया है। गिरधारी नाम हो गया मेरे गोपाल का। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 वर्ष के कन्हैया ने जो है और 7 दिन 7 रात तक जो है अपनी कनिष्ठ का उंगली पे धारण किया है। समस्त ब्रजवासी देख रहे हैं कहीं लाला जो है थक गए और ये नीचे आए गए तो दब जाएंगे। तो सबने अपनी लठियन को लगा दिया है और लाठी लगाई है। तो कृष्ण समझाने लगे, भैया ये लाठियाँ क्यों लगा रहे हो? तो बोले कि भैया लाठी नहीं लगाएंगे तो गिर नहीं जाएंगे, तू थक गए होगो, विश्राम कर ले, गिरिराज जी को हम साथ रहेंगे। भगवान कहने लगे कि नहीं, तुम नहीं साथ पाओगे। तो ऐसा विनोद है मधुमंगल आदि गुलछा मार करके कहने लगे, अरे लाला तनिक सो आराम कर ले। अरे हमारी ये लठियाँ लगी तो भैया इन लठियन पे जो सदो है कैसे हमने धारण कर रखो है। बोले कि देखो मान जाओ, मेरे हाथ नीचे ही करते हैं, नीचे सरक के आवे को। गुलछा मारते हुए श्री रामा कहवे लगो, अरे दारी के थोड़ा सा विश्राम कर ले, तेने जो है धारण कर रखो, हम बेकार हैं। जैसे ही भगवान ने हाथ नीचे करो गिरिराज पर्वत नीचे आए भी लगे। अरे रोकियो रोकियो लाला, रोकियो लाला ने हाथ ऊपर कियो, गिरिराज पर्वत धारण कर रखियो। ऐसे भक्तवत्सल भगवान ने मूसलाधार वर्षा भई मेघन की जो गर्जना से जितना भी वर्षा को जल हो सब जल को जो है एक तरफ सुदर्शन जी ने सुखाई दियो है, दूसरी तरफ जो है भगवान ने अगस्त ऋषि बैठा रखे हैं, वो पान करते जा रहे हैं। और ब्रजवासी के प्राणन की रक्षा भई भैया यह प्रकार से आज जो है संक्षेप में जो है गिरिराज पूजन कराया है। गिरिराज जी का पूजन वह 7 दिन 7 रात तक भगवान ने। और इंद्र को मान भंग भयो है। इंद्र ने देखो आए करके ब्रज में तो धूल उड़ रही है, तो जहाँ से ब्रज की सीमा प्रारंभ हुए वहीं पे आकर के ऐरावत हाथी छोड़ दिया है और साष्टांग दंडवित करता हुआ सुरभि कुंड पे आकर के सुरभि गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया है, क्षमा प्रार्थना मांगी है। भगवान ने उसको क्षमा दान करके और इंद्र को इंद्रलोक वापस भेजा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया आप लोगों की आदत बड़ी खराब है गई है, नित्य प्रति कुछ न कुछ जो है। अब तो बोले महाराज लौकिक कामना से संबंधित कुछ टोटका कोई उपचार कुछ बता दिया करो। देखिए ज़्यादा तंत्र टोटका के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तंत्र जितनी तेज़ी से काम करता है ना उतनी तेज़ी से वापसी आता है। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा, है सब विधान लेकिन साधना करें, आराधना करें। आराधना यानी प्रेयर। आराधना करेंगे प्रभु से तो समस्या का जब भी समाधान होगा। हो सकता है 2 दिन में जो समस्या हल हो सकती थी तंत्र से वो 2 महीने में जा करके होगी आराधना करने के बाद। लेकिन जिस दिन होगी परिपक्व होगी साधना करने से। प्रार्थना ठीक है, किसी इष्ट विशेष से बलात्कार लेना ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आराधना का मार्ग पकड़ें, प्रभु का आराधना करें।
अब कुछ भाइयों ने पूछा है कि व्यापार में संकट आ रहा है, कोई भी काम बनता नहीं है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, किसी भी प्रकार की कोई रुकावटें आ रही हैं, तो विघ्न विनाशक गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गंग गणपति नमः का जप करें, अथवा गणेश अथर्वशीष, अथर्ववेश से लिया हुआ अथर्वशीष है, गणेश अथर्वशीष, और उसके जो है 21 पाठ नियमित करेंगे तो 50 से 60 मिनट लगेंगे और उसमें आपका उद्धार हो जाएगा, सारे विघ्न कट जाएंगे। विधि क्या है कि गणेश अथर्वशीष का पाठ जब भी करें तो सन्मुख गणेश जी का चित्र होना चाहिए। गणेश मंदिर हो तो उत्तम है, शिव मंदिर हो तो और भी बढ़िया है, और अन्यथा घर में ही गणेश जी की प्रतिमा हो, गणेश जी का चित्रपट हो, और उसके सन्मुख आप जो है पान के बीड़े का भोग लगाएं और मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। दीपक जला करके बैठ जाएं और दीपक जला करके अपने साथ में 21 हरी इलायची रख लें, 21 दूर्वा रख लें। जैसे ही गणेश अथर्वशीष का पहला पाठ पूरा होता है तो एक दूर्वा और एक हरी इलायची भी चढ़ा दें। इस प्रकार से नियमित आप 27 दिन कीजिए और 27 दिन करने के बाद देखिए चमत्कार किस तरीके से होगा। सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे, किसी प्रकार की बाधा हो, किसी का कृत्या प्रयोग हो, कोई गुप्त शत्रु लगा हो, सारे रास्ते खुल जाएंगे और शत्रु रास्ते काट करके हट जाएंगे। आपके ग्रह शत्रु बने हो या लौकिक कोई शत्रु हो वो भी दूर हो जाएगा, और दूर होने के बाद में आपके मार्ग खुलते चले जाएंगे। समस्त किसी प्रकार की बाधा हो उसको निवारण करने के लिए ये उपचार है। और एक और बात है, ये दूर्वा और हरी इलायची जो भी हैं इनको फेंकें नहीं, इनको प्रसाद स्वरूप जो एक थैली में एकत्रित करें, सिंदूरी रंग के कपड़े की थैली हो और उसमें एकत्रित करें। और जब भी किसी कार्य विशेष से जाएं, मुकदमे में अगर तारीख है तो वहाँ भी दूर्वा लेकर के जा सकते हैं उसमें से, और एक इलायची मुख में प्रसाद के रूप में डाल करके जाएं, गणेश जी का ध्यान करके लौट करके आएँ तो दूर्वा को उसी थैली में पुनः रख दें। इस प्रकार से करेंगे तो आपके बिगड़े हुए काम बनते जाएंगे। जय जय श्री राधे।